गाइस, आज फिर से मैं आपके लिए अच्छी और नई कहानियाँ लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी सुनाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। और हाँ, लाइक प्लीज़ किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए ताकि हमें पता चल जाए कि हमारी स्टोरियाँ कैसी लग रही हैं। अगर हमें इस स्टोरी में कोई सुझाव या अगर आपके पास भी कोई न्यू स्टोरी है भूतिया जो सच्ची घटना से रिलेटेड है तो आप हमें बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और हमारे पास जो भी फास्ट कमेंट करेगा हम कुछ व्यूअर्स के नाम लिया करेंगे अपनी वीडियो में। तो चलो गाइस, चालू करते हैं स्टोरी। ये सौरभ नाम की स्टोरी है। मतलब सौरभ नाम का एक व्यक्ति है जिसकी ये स्टोरी है। वो 2 साल से अपने गांव से दूर शहर में रह रहा है काम करने के लिए। शहर में काम करने वो इसलिए आया है क्योंकि गांव में इतने रोजगार नहीं होते हैं, आप लोग जानते हैं। तो चलो स्टोरी चालू करते हैं। स्टोरी तब चालू होती है, सौरभ शहर से गांव रहने के लिए आ जाता है कुछ दिनों के लिए। सौरभ आता है, वो देखता है गांव बिल्कुल पहले की तरह है, लेकिन थोड़ा सा उसे अजीब सा सन्नाटा सा गांव में दिखाई देता है। लेकिन वो इग्नोर कर देता है क्योंकि शाम का टाइम होता है। वो सोचता है क्या पता लोग अपने घरों में चले गए हों। लेकिन गाइस, कुछ ऐसा गांव में हो चुका था जिससे सौरभ बिल्कुल अनजान था। सौरभ अपने घर में आता है, खाना वाना खाता है। वो बहुत थक गया होता है। उसकी वाइफ कहती है मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन सौरभ नहीं सुनता। सौरभ कहता है मैं बहुत थक गया हूँ, हम सुबह बात करेंगे। तो वो सो जाता है। सौरभ सो रहा होता है, रात के 2 बज गए होते हैं। सौरभ की तभी फोन की घंटी बजती है। सौरभ फोन उठाता है और कोई उससे कहता है कि आओ कहीं चलना है। सौरभ बिना कुछ सोचे समझे फोन रखता है, गलती से फोन घर में ही छोड़ जाता है और आगे बढ़ता है। उसकी बीवी कहती है आप कहाँ जा रहे हैं? सौरभ कहता है कुछ काम है, आकर बताता हूँ। और वो चला जाता है। अब जाकर दूर खड़े एक आदमी को देखता है। वो उसे आवाज लगाता है रामू काका सुनो, आ गया मैं। वो रामू काका के साथ धीरे धीरे जा रहा होता है। बोलता है रामू काका, मैं इतने दिनों बाद शहर से गांव आया और आप मेरे से मिलने नहीं आए थे। मुझे कुछ तो आश्चर्य हो रहा था, लेकिन चलो रात में ही सही, आपने मुझे बुलाया तो सही। बात ये थी कि सौरभ और रामू काका मतलब वो एज में तो काफी बड़े थे, लेकिन सौरभ के मित्र की तरह थे। सौरभ को वो अपना असली दोस्त मानते थे। रामू काका का और सौरभ का बहुत पुराना रिश्ता था, जैसे एक बाप बेटे का होता है। सौरभ कहता है रामू काका, इतनी रात में आपने मुझे अपने खेत के पास चौपाल में क्यों बुलाया है? वो बोलता है चलो तो तुम्हें कुछ दिखाना है चौपाल। वो धीरे धीरे चौपाल की तरफ बढ़ रहे होते हैं, कुछ बातें कर रहे होते हैं, लेकिन रामू काका ज़्यादा बातों का जवाब नहीं देते। धीरे धीरे चल रहे होते हैं। तभी चौपाल आ जाता है। चौपाल में कुछ लोग गर्दन झुकाए हुए ऐसे ही बैठे हुए थे। सौरभ कहता है रामू काका, ये लोग कौन हैं और रात में, और इनका चेहरा साफ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? रामू काका कहते हैं कि ये थोड़ा अंधेरे में बैठे हैं, इस कारण इनका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन तभी सौरभ पीछे मुड़कर देखता है। सौरभ जो कि थोड़ा डरने लगा था उस माहौल को देख के। तभी रामू काका उसे एक टूटी सी कुर्सी देते हैं। बोलते हैं सौरभ तुम बैठो, देखो एक गाय हमारे खेत में कुछ खाने लग रही है, मैं उसे मार के आता हूँ, डंडे से भगा के आता हूँ। सौरभ बैठ जाता है वहाँ पर। लेकिन तभी
उसकी बीवी अपनी घर में अपनी सास को बोलती है, मम्मी जी सौरभ जी रात में कहीं चले गए हैं। उसकी मम्मी कहती है, कहाँ चले गए? उसके पापा मम्मी बहन भाई सब जग जाते हैं, बोलते हैं उसकी मम्मी के फ़ोन करके देखो कहाँ गया। उसकी बीवी फ़ोन लगाती है, फ़ोन घर में ही होता है। तभी वो देखती है, उठाती है फ़ोन, बोलती है मम्मी जी फ़ोन तो घर में ही है। तो उसकी बहन कहती है, देखो ना किस नंबर से फ़ोन आया था, उस नंबर पे फ़ोन कर लो। जैसे ही वो लिस्ट में नंबर चेक करती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कहती है, मम्मी जी ये तो रामू काका का नंबर है। उसकी मम्मी कहती है, रामू काका का नंबर? रामू तो 2 महीने पहले ही मर चुका है, रामू का नंबर कैसे आ सकता है उसके फ़ोन में? तभी उसकी बहन कहती है, क्या पता उसके घर में से किसी ने भाई को फ़ोन किया हो। लेकिन वो लोग बहुत डर जाते हैं। तभी वो लोग कहते हैं, चलो देखते हैं सौरभ कहाँ गया है। वो लोग उसको ढूंढने के लिए निकलते हैं। वो दूर से ही देखते हैं कि सौरभ चौपाल के पास किसी से बात कर रहा था, लेकिन आसपास कोई नहीं दिख रहा था। और सौरभ कंटिन्यू बातें कर रहा था रामू काका से, उनके घर के बारे में, अपने बारे में बता रहा था। तभी उसके घर वाले बोलते हैं, सौरभ तू यहाँ क्या कर रहा है? वो बोलता है, मम्मी रामू काका खड़े हैं यहाँ पर, आपको नहीं दिख रहा? वो लोग उसका हाथ पकड़ते हैं और घर की तरफ ले आते हैं। बोले, सौरभ यहाँ से जल्दी चलो, मैं बाद में बताऊंगी तुम्हें सब कुछ। वो सारे लोग मिलके सौरभ को घर ले आते हैं। तब उसकी बीवी और उसकी माँ बताते हैं कि सौरभ जो रामू काका है वो 2 महीने पहले मर चुके हैं। हमने तुम्हें इसलिए नहीं बताया ताकि तुम्हें बहुत दुख होगा, वो तुम्हारे दिल के बहुत करीब थे। मैं तुम्हें रात में बताने ही वाली थी, लेकिन तुमने नहीं सुना। सौरभ की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी सौरभ खिड़की में से देखता है कि रामू काका जैसे कि उसे पुकार रहे हैं। वो अपनी मम्मी को बताता है कि माँ मुझे रामू काका दिख रहे हैं, वो मुझे बुला रहे हैं। उसकी माँ बोलती है, बेटे सो जाओ। वो चक्कू वक्कू रख देते हैं, ना गंगा जल छिड़क देते हैं, उसको सुला देते हैं। और सुबह होते ही वो एक तांत्रिक के पास जाते हैं और ताबीज बीज बनवाते हैं। लेकिन आज भी गाइस सौरभ बहुत डरता है जब रात में कोई उसे फ़ोन करता है। वो जल्दी फ़ोन उठाता नहीं रात में, लेकिन कभी उठाना भी पड़ जाए तो वो अपने घर वालों से बिना पूछे कहीं नहीं जाता। तो गाइस आपको हमारी स्टोरी कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। बाय।